नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, मोटापा कम करने के उपाय। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कम खाना खाएंगे तो मोटापा और पेट की चर्बी को बढ़ने से रोक सकेंगे। पर सच तो यह है कि मोटापा कम खाना खाने से नहीं, सही तरीके से खाने से कम होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डाइट पर कंट्रोल होना चाहिए आपका कि कब कितना और क्या खाना है। खाने का ठीक से न पचना वजन बढ़ने का प्रमुख कारण होता है दोस्तों। पाचन क्रिया जब ठीक न हो तो मोटापा जैसी और भी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। मोटापा कम करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपको अपना वजन कम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा दोस्तों। वजन कम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है पौष्टिक खान पान, नियमित रूप से व्यायाम और योगा। हम आज आपको बता रहे हैं दोस्तों कि आपको कब क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, पिएंगे, किन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा और मोटापा आप कम कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पानी को कभी भी एक घूंट में गटागट नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा वैसे पिएं जैसे गर्म चाय या गर्म दूध पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा पंछियाँ या जंतु जल्दी बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने वो पानी भी चाट चाट के पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं। हम हैं कि गटागट लेकर के डुबकी लगा दिए, पी जाते हैं, बोतल कटक गए। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, घूट घूट पीना चाहिए क्योंकि मुंह में हमारे जो लार होता है दोस्तों, स्टार्च, उसी से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। पेट में पित्त जो है वो कटता है, ख़त्म होता है। इसीलिए पानी हमेशा वैसे पिएं जैसे गर्म चाय या गर्म दूध पीते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में हर समय लार बनती है और पेट में एसिड बनता है, और जब मुंह की लार पेट में जाती है तब एसिड को ख़त्म करती है, जिससे एसिड ज़्यादा नहीं बन पाता है दोस्तों। अब अगर हम पानी को सिप सिप करके पिएंगे तो ज़्यादा मात्रा में लार पानी में मिक्स होकर के पेट में जाएगी, जिससे एसिड कम बनेगा और पाचन क्रिया अच्छी होगी। पाचन क्रिया ठीक रहने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा रोजाना 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं दोस्तों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका मजबूत होगा, और जब आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा दोस्तों तो आप जो भी अननेसेसरली चीज़ें खाएंगे जो कि चर्बी बढ़ाती हैं वो पानी के माध्यम से बॉडी से निकल जाती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आप एक्सरसाइज करते हैं तो पानी के माध्यम से जब पसीना निकलता है तो आपकी चर्बी यानी कि कैलोरी भी निकल जाती है, और ऐसे क्या होता है कि कैलोरी इकट्ठी होती जाती है। इसीलिए कैलोरी से याद आया दोस्तों कि आप गूगल कर लीजिए किसी भी खाने को, जिस खाने में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है उसे कम खाएं। यानी कि जैसे तले भुनी चीज़ों को कभी दिन में एक बार थोड़ा सा ले लिया। अगर आप स्वस्थ हैं और पतले हैं तब, मोटे हैं तब तो बिल्कुल कुछ दिन के लिए तले भुनी चीज़ों से दूरी ही बना लें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए दोस्तों। और अगर हाँ आप नॉर्मल स्वस्थ हैं तो आप दिन में एक बार, अगर मान लीजिए 3 बजे की चाय के साथ, 2 बजे 4 बजे की चाय के साथ थोड़ा बहुत ले लिया आपने तला भुना समोसा या कुछ भी, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मोटे हो गए हैं तब तो आपको कैलोरी वाली चीज़ों का त्याग करना होगा दोस्तों। और कहेंगे आप कि ये चार्ट हम कहाँ से पाएँ कि किस में कैलोरी ज़्यादा है किस में नहीं। तो जैसे आप गूगल करते रहते हैं हर चीज़ के लिए, वैसे ही कोई भी फ्रूट्स या जब भी कुछ खाना हो उससे पहले गूगल कर लीजिए, पूछ लीजिए उससे, बहुत आसानी से बताता है कि इसमें कितनी कैलोरी है दोस्तों। तो आप अपनी मोटापा के अकॉर्डिंग, अपनी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग खाने का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। जब आप अगर मोटे हैं तो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें ना खाएं, हाँ पतले हैं तब आप खा सकते हैं। अब नींबू। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पिएं। इसके अलावा नींबू की चाय पीने से भी पेट की चर्बी कम होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि नींबू भी सेम वही करता है। सारा खेल है पाचन तंत्र का दोस्तों। अगर आपका पाचन तंत्र सही है, आप खान पान सही रखे हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन आपका खान पान अगर गलत है दोस्तों तो सारी समस्याएं आपके आसपास मंडराने लगेंगी। एक और बहुत ही बेजोड़ नुस्खा है दोस्तों। 1 चम्मच जीरा लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 नींबू का रस निचोड़ लीजिए, 2 चुटकी उसमें काला नमक मिला लीजिए। अब करना क्या है, आपको इन सारी चीज़ों को 1 गिलास पानी में डाल देना है और पानी को उबालना है। उसको तब तक उबालना है दोस्तों
जब तक कि वो उबल उबल कर आधा ना बच जाए। और जब ये आधा बच जाए तो बिल्कुल मतलब ना गर्म हो और ना ठंडा हो, उस स्थिति में जब वो हो तो चाय की तरह सिप सिप करके उसको पीते जाइए। और इसमें ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि आपको खाली पेट पीना है दोस्तों। ये आप पानी भी ना पिए हों, सुबह बस ब्रश किया इसके बाद पीने में आप लग गए, ये आपके लिए। और एक चीज़ और, इसे पीने के बाद अपना काम करने दें पेट में, पेट की वो सफाई करेगा। इसीलिए 1 घंटे का टाइम ज़रूर दें उसको। 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। ये आप अगर काढ़ा पीते हैं तो 1 घंटे तक खाना वाना ना खाएं, सुबह सुबह पी लें, पेट की सफाई होने दें। जैसे हम कमरा रखते हैं दोस्तों, सोते तो कमरे में पूरे दिन है रात हैं, लेकिन सफाई एक टाइम ज़रूर करते हैं। नहीं सफाई करेंगे तो हम नहीं रह पाते हैं। ठीक वैसे ही पेट को साफ़ करना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए ये औषधियाँ हैं दोस्तों। जैसे आप जाते हैं टॉयलेट साफ़ करने के लिए, हार्पिक डालते हैं, सफाई करते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, ये भी एक पेट की सफाई के लिए टॉनिक है। नींबू ले लिया आपने, शहद ले लिया और जीरा ले लिया, उसे उबाल लिया 1 गिलास पानी में, आधा जब बच गया पानी उसको आपने सिप सिप करके घूट घूट करके पी लिया। फिर उसको अपना काम करने दीजिए, पेट की सफाई करने दीजिए। जब पेट की सफाई अच्छे से हो जाए इसके बाद कुछ भी खाइए, वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो वो चर्बी ना बना करके आपकी बॉडी के लिए सारी उपयुक्त चीज़ें बनाएगा, यानी कि प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ों की उत्पत्ति होगी उससे। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, सफाई हुई नहीं पड़ी है, गंदा है, तो गंदगी में तो कीड़े मकोड़े ही जमेंगे, तो आपकी अतिरिक्त चर्बी यानी कि आपकी सॉलिड बॉडी से बन जाती है बॉडी मोटी और थुलथुली दोस्तों। शहद अगला है दोस्तों, रोजाना 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इस उपाय से पेट में वसा घटती है और मोटापा कम होने लगता है दोस्तों। ग्रीन टी का सेवन करें। जी हाँ, अगर आप मोटे हैं तो दूध वाली चाय न पी करके आप पाचन क्रिया को बिगाड़ेंगे, दूध वाली चाय अगर पिएंगे तो। इसीलिए दूध वाली चाय का त्याग कीजिए, ग्रीन टी पीजिए। इससे पेट की चर्बी कम करने में फ़ायदा मिलता है। रात को सोने से आधा घंटा पहले ग्रीन टी पिएं, आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आपको इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें और करनी होती है। आप हर रोज़ व्यायाम ज़रूर करें 30 से 40 मिनट। कहेंगे आपकी छोड़ा क्या सर आपने, लेकिन छोड़ना ही क्यों है? अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें अपने मोटापे को दूर रखना है, तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे, खान पान सही नहीं रखेंगे, हम नियमित व्यायाम नहीं करेंगे, कैलोरी खाएंगे और बर्न नहीं करेंगे उसे, तो फिर कैसे होगा? हम फिट कैसे रहेंगे? हमारी बॉडी के प्रति अगर हमें कमाना खाना होता है तो हम किसी की जॉब जा कर के करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो क्या हमारे शरीर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ नहीं हैं? इसे वक्त नहीं चाहिए? एक रिलेशनशिप आप निभाते हैं, पिता पुत्र का हो, माँ बेटी का हो, या पति पत्नी का हो, तो उसे टाइम देना पड़ता है। बॉस से हो तो ऑफिस में टाइम देना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर से भी हमारा एक रिश्ता है दोस्तों। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो ये स्वस्थ रहेगा, हमें हर काम आसानी से करने देगा। तो इसीलिए हमारे लिए कम से कम हर रोज़ 1 घंटा होना चाहिए दोस्तों, कि हम अपने शरीर के लिए दें। अगर हम अपने शरीर को हर रोज़ 1 घंटा, बस उस टाइम में आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचना है और किसी बारे में सोचना ही नहीं है। 1 घंटा भी अगर आप अपने बॉडी को दे देते हैं, जिसके बारे में कि फूड हैबिट्स से लेकर के अपने बारे में सोचना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कि अपने आप पर ध्यान देना है कि हम मोटे हैं तो हमको क्या खाना चाहिए, पतले हैं तो क्या खाना चाहिए। इसके लिए 70 चीज़ें दुनिया में पड़ी हुई हैं। आपको नहीं समझ में आता है, आप गूगल कर लीजिए। गूगल में बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बताते हैं, आपकी समस्या है तो, कि आपको क्या करना है। डॉक्टर की आप फी नहीं भर सकते हैं तो डाइट चार्ट आप देख सकते हैं कि हमारा वजन इतना है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए इस कंडीशन में, और कितने घंटे व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अगर आप करते हैं दोस्तों, तो सबसे बढ़िया बात यही होती है व्यायाम में, कि आप अपने आप को फिट रख पाते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख पाते हैं, तरोताज़ा रख पाते हैं। फिर आप हर एक काम को बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देना है इम्पोर्टेंटली, वो इसी बात पे देना है कि हम अपना काम अपनी बॉडी को लेकर के ज़रूर ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें। अगर हम ये चीज़ें फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो फिर मोटापा नहीं आएगा। अगर हम दौड़ भाग करके 1 घंटे अगर अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो फिर हमें मोटापा घेरने वाला नहीं है दोस्तों। सबसे मेन उपाय यही है। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।